नमस्ते सारे व्यूअर्स को। मीडिया पंचायत, इंडिया न्यूज, इंडिया मिक्स न्यूज और प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्थान से की तरफ से मैं अनामिका शर्मा आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज इनसे मिलिए प्रोग्राम में नो द जैम में हमारे पास एक ऐसी शख्सियत है जिनके बारे में मैं जितना भी कहूँ वो कम है। इनके अगर मैं अवार्ड्स गिनाने लगूंगी तो शायद ये एपिसोड यही खत्म हो जाएगा और हम उनसे बात नहीं कर पाएंगे। तो बेटर है कि हम उन्हीं से उनके बारे में बहुत सारी जानकारी हासिल करें। एक संगीतकार, साहित्यकार, एक गीतकार और एक बहुत ही प्यारी शख्सियत है। ये इंग्लिश की प्रोफेसर रही है और उतना ही प्यारा ये हर एक लैंग्वेजेस में लिखती हैं, गाती हैं, बहुत अच्छी मीठी बातें करती हैं। उन्हीं से मिलते हैं हमारी मेघा जी, डॉक्टर मेघा भारती जी। स्वागत है आपका हमारे इस प्रोग्राम में इनसे मिलिए में। आइए आइए। नमस्ते। सर्वप्रथम सारे दर्शकों को मेरा नमस्कार और अनामिका जी आपको एक स्पेशल नमस्ते एंड अ बिग हेलो टू यू बिकॉज आई थिंक वी बीन गुड फ्रेंड्स नाउ। तो बहुत थैंक बहुत यू। थैंक यू और शुक्रिया इस शो में बुलाने के लिए। आई एम फीलिंग रियली नाइस। यस, वी आर ऑब्लाइज्ड कि आपने इतना टाइम निकाला हमारे लिए, हमसे बातें करने के लिए, अपनी सक्सेस स्टोरी शेयर करने के लिए। क्योंकि जितना आप अपने बारे में बताएंगी और अपनी स्टोरी के बारे में बताएंगी, हमारे दर्शक उतना ही ज्यादा मोटिवेट होंगे और आगे कुछ करने के लिए आपसे इंस्पायर होते रहेंगे। मैंने जब से आपके बारे में जाना है मैं बहुत ज्यादा इंस्पायर हूँ। मुझे ऐसे लग रहा है मुझे भी कुछ करके दिखाना है। लाइक तो जब से थैंक मैंने यू सो आपके बारे मच। में थैंक पढ़ा, सुना, जितना लिखा, इट वाज रियली कि मैं बताती हूँ। मैंने सबको एक एक जन जो मैं कहा मैं इनसे कांटेक्ट में आ रही हूँ, मैं इनसे बात कर रही हूँ, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि जब मैं क्या करूँ, अब मैं नेक्स्ट स्टेप क्या करूँ, क्योंकि आपकी एक एक स्टेप की जर्नी में जैसे देख रही थी, इट वाज रियली गुड। तो पहले आप ही बताइए कैसे शुरू किया, कहाँ से ये आपके अंदर जिज्ञासा शुरू हुई कि नहीं मुझे कुछ नया 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 करते रहना है। यू। दिस इज सबसे पहले तो थैंक यू सो मच। आई रियली फील मोटिवेटेड, इतने प्रेम से आपने स्वागत किया है और जो थोड़े बहुत छोटे मोटे प्रयास में करती रहती हूँ उसे एक सक्सेस स्टोरी का नाम दिया। दिस इज ऑनर फॉर मी। तो सक्सेस सबसे स्टोरी पहले तो कहाँ है से ही शुरू करूँ बिकॉज बचपन से। आप थैंक यू सो मच। बचपन से बताइए, मतलब जब आपने लिखना शुरू किया तब आपको कब पता चला कि आप लिखना, मतलब आप ऐसा लिख रही हो कि आप पब्लिश करा सकती हो या किसी को सुना सकती हो। क्योंकि लिखते हैं काफी सारे लोग पर उन्हें उतना कॉन्फिडेंस नहीं होता है कि मैं आगे दिखाऊं क्या, लोग क्या सोचेंगे, कैसा गंदा कैसा लिखा है मैंने। तो वो आपको कब आया कॉन्फिडेंस? राइट। सी टू बी वेरी ऑनेस्ट, सबसे पहले तो आपने जो पहले क्वेश्चन किया था कि कहाँ से शुरू किया, कैसे शुरू किया, और सक्सेस को मैं बेसिकली अपने पॉइंट ऑफ व्यू से आपसे शेयर करना चाहती हूँ। कि नया नया करने की इच्छा, मुझे लगता है कि सक्सेस इज नॉट अ डेस्टिनेशन। पर्सनली आई फील दैट राइट। यू नो सक्सेस इज अ जर्नी। और जर्नी, राइट। सक्सेस को राइट या आई फील दैट कि सक्सेस एक जर्नी है। ऐसा नहीं कि मैंने ये एक काम कर लिया तो मुझे यहाँ ठहर जाना है, बस अब हो गया, अब तो आराम करना है, नहीं। हाँ। you know you should keep trying because I do believe in reincarnations, but अभी तो फिलहाल जो है आज ही है और यही है। तो सबसे सही पहले है। तो मैं ये महसूस करती आई हूँ बचपन से ही। आई डोंट नो, ये थिंग मेरे अंदर था ये चीज कि जो करना है अभी करना है और जितना कुछ कर सको वो सब करना है। यू नो बिकॉज सब कुछ मनुष्य योनि कहते हैं ना, बहुत बहुत संघर्षों बहुत के बाद मुश्किल और से बहुत मिलती सारे है। जन्मों के बाद मिलती है। राइट, सो आई जस्ट कैन नॉट वेस्ट इट जस्ट लाइक दैट। तो मैंने सबसे पहले बचपन तो मैं डांस किया करती थी, सही बताऊं जो ओहो। तो मुझे हाँ, डांसिंग क्योंकि का बड़ा कहीं शौक पर था। भी इट आपने वाज डांस का उल्लेख कहीं पर भी नहीं हुआ, ये नया नया इनोवेशन आया। जी जी जी। तो मैंने सोचा कि क्यों ना डांस से स्टार्ट किया जाए सिंस आई डिडंट मेंशन इट अर्लियर। तो डांसिंग का या मुझे बड़ा शौक था। तो हाँ। अगर खुश हूं तो मैं नाचती थी, अगर मैं दुखी हूं तो मैं नाचती थी। तो फिर ये हम्म। हुआ कि क्योंकि एक जुड़ाव हो गया था संगीत से, गीतों से, लय से, रिदम से, यू नो। तो फिर मैं गीत भी सुनने लगी, गीत भी सुनती थी। और कुछ गीतों के जो शब्द थे वो बिल्कुल अंदर तक मेरे मन को, मेरे दिलो दिमाग को बस ऑब्सेस कर लेते थे और अच्छा। ऐसा पजेस करते थे कि छोड़ते ही नहीं थे। तो फिर मुझे लगा कि किसी के लिखे हुए गीतों पर जब मेरी इतनी भावनाएं उमड़ के आ रही हैं, तो क्यों ना जो हम्म। और भावनाएं जो कुछ छूट जाती हैं किसी एक गीत में, उन भावनाओं को मैं ही कलम से कागज पर उतार दूं। तो धीरे बिल्कुल। धीरे करके जो जीवन के अनुभव होते रहे
और जो कुछ भी जीवन में घटित होता रहा वो मैं लिखने लगी। कॉन्फिडेंस की जहां तक बात है, टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं बिल्कुल भी कॉन्फिडेंट नहीं थी। ये अगर आप मेरे स्कूल टीचर्स से पूछेंगे, आई वॉज अ वेरी शाय स्टूडेंट, और मैं बहुत ही ओके। खामोश रहने वाली हूँ। माई या आई वॉज, हालांकि आप और मैं कल से जितनी बातें कर रहे हैं आपको लग नहीं रहा हाँ होगा, बट बिल्कुल। honestly, but I was very shy. And to be frank, जो कई लोग यहाँ पर मुझे इस वक्त सुन रहे हैं, वो इस बात से शायद अग्री करेंगे कि बहुत से ऐसे लोग हैं जो बहुत शाय होते हैं और अपनी मन की बातें अपने मन में रखते हैं, अपने तो तक जब वो रखते हैं, कहीं राइट। नहीं कह पाते तो वो कागज पे उतारते हैं। तो बिल्कुल। समथिंग लाइक दिस हैपेंड विथ मी, समथिंग लाइक दिस हैपेंड विथ मी। एंड तो कुछ डायरीज में, कुछ इधर उधर, और फिर स्कूल मैगजीन में एक बार ये हुआ कि हमारे टीचर्स ने बोला कि क्लास के हर बच्चे को कविता लिखनी है। अगर ये कहा होता ना कि कुछ लोग आके दीजिए, हाँ। डेफिनेटली मैं नहीं देती, लेकिन ओके। उन्होंने बोला हर बच्चे को कविता लिखनी है, तो ठीक है, अपना बेस्ट देना था एज अ स्टूडेंट, एंड आई रोट इट एंड इट गॉट पब्लिश। सो आई वॉज आई थिंक इन जूनियर स्कूल एट दैट टाइम, एंड ओके। उसमें जब वो कविता पब्लिश हुई तो मेरे कुछ टीचर्स को बहुत ज्यादा पसंद आई, उन्होंने तारीफ की। तो जब मैं अकेले बैठ के अगले दिन अगली कविता लिख रही थी तो मुझे लगा कल तो तारीफ हुई थी, तो अगर आज ये फिर से मैम को दिखाऊंगी तो उनको पसंद आएगी। इट वॉज लाइक हाँ। दैट, एंड सो दैट्स हाउ आई स्टार्टेड राइटिंग। और फिर जैसे जैसे उम्र बढ़ी तो गजलों में इंटरेस्ट और नज्मों में इंटरेस्ट बढ़ता रहा, एंड देन आई स्टार्टेड सिंगिंग गजल्स इन नज्म। तो फिर मुझे लगा कि, और फिर मैंने स्टेज पर परफॉर्म करना शुरू करा एज अ सिंगर ऑल्सो। तो कुछ अच्छा। कॉम्पिटिशन्स में स्कूल को रिप्रेजेंट किया, कभी कॉलेज को रिप्रेजेंट किया। तो जब जाने लगी तो फिर वहां लगा कि अगर अपना कुछ प्रेजेंट किया जाए तो, हम्म। बिकॉज ऑडियंस वुड वांट समथिंग फ्रेश, तो ये राइट। सोच कर फिर मैंने लिखना शुरू करा। तो बस हम्म। ऐसे ही आगे बढ़ते रहे धीरे धीरे धीरे, और फिर कुछ फिल्मों में गीत लिखना शुरू किया, और हम्म। कुछ एल्बम्स में, और बस इस तरह से वो प्रोफेशन बन गया। लेकिन आपको याद है आपने जो फर्स्ट पोएम लिखी थी वो कौन सी थी? कुछ लाइंस उसके शेयर कीजिए ना। अ, ये तो बहुत आपके पुरानी लिए बात भी होगी, फर्स्ट शायद, पोएम। आपके लिए भी बहुत ये रहेगा हाँ याद करना अपना बचपन। मुझे वो अ, मुझे वाकई याद नहीं है। ऐसा ही तो होता है। हाँ, चार चार हाँ, एक दो पंक्ति शायद बहुत मुझे हल्की सारे। हल्की, I'm स्पेसिंग माय ब्रेन। जो ले जाए मुझे बचपन तक, उस राह पे आंखें मूंद चल दूं। अच्छा। बिल्कुल ठीक से याद नहीं आ रहा है। जो ले जाए मेरे बचपन तक, उस राह पे आंखें मूंद चल दूं। आगे चले बचपन ठुमक ठुमक, मैं पीछे थिरक थिरक चल दूं। So ओह। something like, yeah, I exactly मस्त है, don't remember the words, but बस yes, भी something like that. काफी अच्छी राइमिंग। हाँ, तो नो डाउट तारीफ तो मिलनी ही थी। तो फिर जी, thank you. जैसे आपने बताया था आपके इंटरव्यूज में कि आपने 10th स्टैंडर्ड में ही एक मूवी के लिए सॉन्ग्स वगैरह भी लिख दिए थे, तो जी वो इंसिडेंट्स भी बताइए। जी बिल्कुल। एक्चुअली हमारे स्टेट में यहाँ पर इंडस्ट्री हमारी बहुत ज्यादा डेवलप नहीं हो पाई थी, बिकॉज ऑब्वियसली हम्म। उत्तराखंड एक नया नया स्टेट बना था एंड वाज अ डेवलपिंग स्टेट इन इटसेल्फ। तो कुछ फिल्मकार जो थे वो आगे आए और उन्होंने स्टेट को एक नई पहचान दिलाने के लिए कुछ करने की कोशिश, एंड एक फिल्म बन रही थी, तो उसके लिए ऑडिशंस चल रहे थे कि, और उसके जी। लिए पूरी टीम नहीं चाहिए थी। तो क्योंकि अच्छा। मुझे बहुत शौक था गाने का, लिखने का, और एक मैं, हाँ, एक चीज मैं आपको बताऊं, ये ज्यादा शौक मुझे कहाँ से चढ़ा। ये शौक मुझे चढ़ा है नैनीताल शरदोत्सव से। और मैं बहुत अच्छा। खुले दिल से कहती हूँ, हाँ, ये एक ऐसा मंच है कि जिसने मेरे अंदर सपने जगाए हैं, बिकॉज आई एम बोर्न एंड ब्रॉट अप इन नैनीताल। और एक हम्म। छोटा सा शहर है नैनीताल, बेहद खूबसूरत लेकिन बहुत छोटा। बहुत और खूबसूरत। वहां हाँ। पर, हाँ जी, तो वहां पर फ्लैट्स में एक प्रोग्राम हुआ करता था जहाँ पर मुंबई से कलाकारों को बुला, तो बहुत अच्छा। बड़े बड़े दिग्गज कलाकार वहां पर आकर परफॉर्मेंस दिया करते थे। जगजीत सिंह जी, कविता कृष्णमूर्ति जी, गुरदास मान जी। तो मैंने जी। जो सबसे पहले गुरदास मान जी का शो देखा था और उनका मैंने गाना सुना था, दिल दा मामला है। तो आई हाँ। वॉज वेरी यंग, मैं बिल्कुल, हाँ, छोटी सी बच्ची थी। एंड हाँ। मैं अपने दादाजी के शोल्डर पे बैठ के वो शो देख रही थी। और वहां पर मुझे लगा कि नहीं नहीं, मुझे कुछ ऐसा करना है, मुझे कुछ ऐसा करना है। और गीतों से वही इंटरेस्ट डेवलप हो गया था। तो ये बिल्कुल। ख्वाहिशें तो मन में पल ही रही थी। तो जैसे ही टीम ने आकर, वहाँ ऑडिशंस चल रहे हैं, ये अखबार में आया, तो सबसे पहले मैं वहां पहुंची। और जब मैं वहां ओके। पहुंची तो उन्होंने बोला, आप क्या क्या, आप क्या एक्टिंग के लिए आई हैं?
बिकॉज लीड रोल के भी सिलेक्शन हो रहा था, तो ऐसे नहीं नहीं हाँ नहीं, मुझे एक्टर नहीं बनना है, मुझे राइटर बनना है। सो द टीम वाज क्वाइट शॉक्ड, इतनी छोटी सी बच्ची है और ये अभी इसको हीरोइन बनने का शौक नहीं है, इसको राइटर बनना है, इसको गाने लिखने हैं। तो उन्होंने राइट, तो उन्होंने बहुत हल्के में लिया मुझे बिकॉज दे राइट। वांटेड हाँ, सिचुएशनल, उनको हाँ लगा होगा सिचुएशनल ओके सॉन्ग। ट्राई करने आ गई है, ठीक हाँ ठीक है सुनकर। हाँ हाँ, राइट राइट, बिकॉज लेखन के लिए अनुभव चाहिए, और राइट। ये तो अभी बच्ची है और हमें सिचुएशनल सॉन्ग्स चाहिए, और और बड़ी कठिन कठिन परिस्थितियां थी उसमें, नारी प्रधान फिल्म थी, तो उन पे गीत उन्हें चाहिए थे। तो फिर भी उन्होंने दे गेव मी अ चांस कि बच्ची इतनी दूर से आई है, एंड दे सेड आप किस तरह से लिख सकती हैं और कितने दिन में आप गीत लिख के दे देंगी। सो आई वाज लाइक आपको कितने दिन में चाहिए, तो दे वर सरप्राइज, दे वर लाइक कि क्या पैशन है। तो उन्होंने कहा ठीक है, आप में 2 दिन के अंदर ये सिचुएशंस हैं और आप हमें कुछ गीत लिख के दीजिए। जी। और मैंने लिख के दिए, और तब तक वो मतलब बहुत सीरियस नहीं थे, लेकिन जब उन्होंने गीत पढ़े और फिर उन्होंने हाँ मुझे बुलवाया, और मैंने धुन भी उनकी कंपोज की हुई थी, तो फिर उन्होंने गीत सुने, and they were really impressed, and that's how I got my first chance. And luckily those songs were sung राइट। by the great playback singer साधना सरगम जी। तो वो एक लाइफ का बहुत बड़ा ब्रेक, हाँ हालांकि फिल्म रिलीज होते होते कुछ एक दो साल एक्स्ट्रा लग गए थे, but then it was a big break for me, and that, to be honest, brought the real confidence कि yes, मैं इस राइट। लाइन में कुछ आगे कर सकती हाँ, आप कुछ कर सकते हैं। और फिर वह उसी के सॉन्ग्स आपके जापान फिल्म फेस्टिवल में भी गए, हूँ। जो है हाँ ना? जी हाँ जी हाँ जी, हाँ, तो बहुत वहां पर जी भी बहुत आप सारे नॉमिनेट इंटरनेशनल, हुए, वहां जी पर भी जी आप एज ए नॉमिनेट गीतकार। हुए, तो वो भी एक बहुत बड़ा अचीवमेंट रहा है आपकी, मतलब छोटी सी उम्र में आपने काफी सारा उस समय अचीव कर लिया था। तो नो डाउट आप जी बिल्कुल यहाँ से सीधा जंप मार के ऊपर, ऐसा आपका कॉन्फिडेंस हो बस गया होगा उस वक्त, राइट? जी तो बस हाँ, थोड़ा कॉन्फिडेंस। जी तो उसका कोई सॉन्ग याद है आपको? हाँ जी हाँ जी, उसका सॉन्ग मुझे याद है, वो मैं परफॉर्म भी करती रहती हूँ। सुनाइए। तो एक रोमांटिक सॉन्ग है, तो वो मैं आपको सुनाती हूँ। हम्म। ला 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 ला, ला 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 ला, तेरी डान कान में तेरो मेरो गीत छू, गीत छू, गीत छू, तेरी डान कान में तेरो मेरो गीत छू, गीत छू, गीत छू, के नथन के नथन सुहाया तो तेरी मेरी प्रीत छू, प्रीत छू, प्रीत छू, चली डान कान में तेरो मेरो गीत छू, गीत छू, गीत। तो वेरी आई पेपी डोंट नो सॉन्ग, कितने मतलब लोगों को। तुरंत जबान पे चढ़ जाए ऐसा सॉन्ग है ये, है ना? बहुत थैंक यू ही सो मच। प्यारा है। जी जी, तो आई डोंट नो आप लेकिन में से कितने जैसे लोगों को समझ आपने, में आया। हाँ समझ में तो खैर नहीं आया होगा, लेकिन सुनकर मजा आया। राइट राइट, दिस इज अ काफी रोमांटिक सॉन्ग है ना काफी उसमें। काफी कैची, जैसे आप एक या दो बार सुन लो तो आपके जबान पे चढ़ जाए, कैची वर्ड्स है ना? जी ना 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 जी जी ना जी, ना 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 ना, तो ट्यून भी बहुत प्यारी सी है। तो नो डाउट ये राइट राइट राइट, यू गॉट इट। तो बहुत अच्छा, ऐसे ही है। जी तो यहाँ तो आप बन गए संगीत, मतलब राइटर, आपने लिरिसिस्ट हो गए, आपने कंपोजिंग शुरू कर दी। फिर आगे क्या, फिर कैसे आगे, नेक्स्ट स्टेप कैसा रहा आपका? नेक्स्ट स्टेप फिर ये रहा कि सबने कहा कि चलो गाना बजाना तो चल रहा है। यू नो हाउ दी या हमारे सोसाइटी के पढ़ाई लोग लिखाई दृष्टि सबसे पहले करनी से। पड़ेगी। एंड स्पेशली अगर आप एक लड़की हैं, तो वो जो परिस्थितियां हैं वो दुगनी हो जाती हैं ना, कठिन परिस्थितियां जो है उनका वजन दुगना हो जाता है। तो फिर राइट। सबने कहा ठीक है, गाना बजाना चल रहा है, वेरी नाइस, लेकिन फ्यूचर के बारे में क्या सोचा है, बनना क्या है, क्या सोचा है। तो एट हम्म। दैट टाइम आई वाज लाइक, मैंने तो कुछ नहीं सोचा, मैं तो सिर्फ गाना चाहती, मैं सिर्फ लिखना चाहती। बट देन इट वाज लाइक कि नहीं 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 नहीं, ये ज्यादा नहीं चल पाएगा, और कुछ सालों बाद आपकी शादी कर दी जाएगी, और फिर अगर वो चाहेंगे जहां आप जाएंगी, तो फिर तब आप हाँ। गाएंगी। तो बड़ा हम्म। डेंजरस सिचुएशन थी, या तो करो या मरो वाली सिचुएशन थी। तो फिर मुझे ऑप्शन दिया गया कि ठीक है, अगर आप कुछ कर लेती हैं, अपने पैरों पे खड़ी हो जाती हैं, तो फिर आपका जीवन के फैसले आपके। तो ये एक ओके। ऐसी गोल्डन अपॉर्चुनिटी थी जिसे मैं खोना नहीं चाहती होना थी। नहीं चाहती थी, राइट। हाँ,
right. तो फिर आपने अपना So then PhD I कंप्लीट thought of, किया। हाँ जी, so then I thought of going into teaching because this was a profession जहाँ पर मेरे राइटिंग का शौक भी पूरी तरीके से मैं पूरा पूरा कर होगा, सकती हाँ। थी और अपने हाँ, बाकी शौक भी पूरे कर सकती थी। तो फिर मैंने PhD बिल्कुल। कंप्लीट की। आई परस्यूड फॉर इंग्लिश लिटरेचर और उसमें मैंने आफ्रो अमेरिकन फेमिनिज्म में स्पेशलाइजेशन किया। सो इट वाज अ ग्रेट एक्सपीरियंस एंड पढ़ाई के दौरान फिर मैं एक विश्वविद्यालय परिसर में पर जॉब में लग गई और फिर बाद में वो जॉब मैंने की फॉर मोर देन 11 years. I really enjoyed that 11 period ईयर्स, also. Yeah, more ओके। than 11. Yes. फिर अभी आपने ड्रॉप ले लिया वहां से? Right. Now I've shifted to Mumbai, so it's been a long time because I was ओके। in the interiors of Uttarakhand, so वहाँ से accessing Mumbai was really difficult, and then I had so many projects to complete कि फिर मुझे आना ही पड़ा. And then was I always wanted to come to Mumbai, so yes, then I came here. कैसा लगा मुंबई आपको, कैसा लगा? ओह इट्स लवली। बचपन से तो खैर आना जाना रहता था, कुछ रिलेटिव्स वहाँ पर थे तो हम लोग आते जाते रहते थे। बट यस प्रोफेशनल लेवल पर यहाँ पर आकर काम करना वैसे लोग ठीक कहते हैं इट्स वेरी डिफिकल्ट अपनी जगह बना पाना बिकॉज एक भव्य सागर बहुत है ज्यादा एंड कंपटीशन, हाँ, इंडिया भयंकर कंपटीशन है। एग्जैक्टली कॉम्पिटिशन, बहुत कंपटीशन है। और उससे भी इम्पोर्टेंट चीज ये है कि एक तो हमारा देश ऐसा है कि यहाँ हर सेकंड जो पैदा होता है ना वो एक कलाकार होता है। अगर आप बिल्कुल। एक बड़ी अच्छी कहावत हमारे एरिया में थी कि अगर एक पत्थर कहीं मारे आप तो वहां से शिक्षित व्यक्ति निकलता है। तो उसे मैं अपने अगर नेशनल लेवल पर उसे कंट्री के लिए यूज करूँ तो आप जहाँ एक पत्थर गिरेगा ना छोटा सा, वहां से एक कलाकार जरूर निकलेगा। आप किसी से मिलिए, हाँ मैं गाता हूँ, हाँ मैं लिखता हाँ, हूँ, हाँ मैं मैं डांस लिखता करता हूँ। हूँ। एग्जैक्टली, सो दैट इज लाइक दैट। तो अब वो क्या है कि जितने सारे लोग जो लिखते हैं, गाते हैं, डांस करते हैं और कल्पनाएं करते हैं, फिल्में बनाते हैं, कोरियोग्राफी करते हैं, एंकरिंग करते हैं, ये सारे जो वो एक सागर है ना बॉम्बे, वहां जाके मिलते हैं। वो मुंबई आ जाते हैं, तो सही है। तो कहते हैं ना सारी नदियां उसी सागर में समाती हैं। तो यस इट्स टफ एंड इट्स डिफिकल्ट बट मुझे यस कई लोगों को कहते हैं ना कि रास नहीं आता बॉम्बे, बट मुझे यस टचवुड रास आया है बॉम्बे एंड ऊपर वाले की कृपा रही है और अपने प्रशंसकों की, अपने सपोर्टर्स का साथ रहा है। तो थोड़ा बहुत अपना मैं कुछ कर लेती हूँ और थोड़े प्रोजेक्ट्स मिल रहे हैं। अच्छा लग रहा है, बड़े बड़े दिग्गजों के साथ काम करने का मौका मिल रहा है जिन्हें सिर्फ सुना था, किताबों में पढ़ा था। तो उसके आगे अगर जीवन नहीं भी जाता है तो यही एक अपने आप में एक सक्सेस बेस है मेरे लिए, लाइक अगर हम्म। आप माया गोविंद जी के साथ एक मंच पर हैं या फिर आप स्वर्गीय श्री अभिलाष जी के साथ एक मंच पर हैं, तो वो एक बहुत बड़ी बात है। तो बिल्कुल। मैं बड़ी संतुष्ट किस्म की व्यक्ति हूँ, मतलब नया नया करने की आदत है लेकिन बहुत ज्यादा महत्वाकांक्षी नहीं हूँ। तो अगर ठीक है हाँ, यहाँ तक पहुंच गए, आई एम रियली हैप्पी, आई एम वेरी सेटिस्फाइड और मेरे बहुत छोटे छोटे अच्छा सपने, लगता लाइक है। मेरे छोटे छोटे सपने हैं, छोटे छोटे पूरे कर लूं। या बड़े एग्जैक्टली सपने अपने आप पूरे हो जाएंगे, राइट? होपफुली, वाओ व्हाट अ मोटिवेटिंग लाइन, थैंक यू। बड़े सपने अपने आप पूरे होते तो नहीं, पर जैसे आपका कोई आइडल रहा होगा जिसको देखकर आपने लिखना या गाना शुरू किया, कभी उनसे मिलना हुआ, या कौन है वो, जिन ऐसे कोई है? हैं। गाना तो मैं सही बताऊं वो तो अब उनसे मिलना असंभव ही है। मेरे हमेशा से गायकी में आदर्श रहे हैं किशोर कुमार जी। तो जी। उनके गीत मैं सुन के बचपन से बड़ी हुई हूँ और मतलब आई जस्ट लव हिज सॉन्ग्स। एंड देन मोहम्मद रफी साहब के सॉन्ग्स मुझे बहुत पसंद थे हमेशा से। तो एक ऐसी कशिश इनकी आवाज में थी इन दोनों की, एंड स्पेशली किशोर साहब तो मतलब ऐसी कशिश थी कि शायद मैं इन्हीं के साथ बड़ी हुई हूँ बिकॉज जी। मैंने शायद बचपन में गेम्स कम खेले हैं बट अकेले बैठ के इनका संगीत बहुत सुना है। और यस लेखन में इट्स लाइक सिंस I've read a lot many writers, तो हर राइटर में कुछ ना कुछ अलग बात थी। uh, हम्म। महादेवी वर्मा जी को मैं बहुत पढ़ती हूँ और नॉवेल्स में अगर देखा जाए तो शिवानी जी, गौरा पंत जी, उनको बहुत पढ़ती हूँ। और यही मतलब आदर्श भी आप कह सकते हैं, आराध्य भी आप कह सकते हैं। तो तो इनके कभी लेखन से मुझे हमेशा प्रेरणा मिली। एंड यस जो अभी एट प्रेजेंट जो है उनमें से कोई जिनसे आप, जैसे जिनके साथ आपने काम किया हो तो आपको ये लगा, यस अब मैं मतलब कुछ लेवल पे आ गई हूँ, या मैं इतना लिख सक रही हूँ कि मैं इनके साथ
खड़ी हो पा रही हूँ या लिख पा रही हूँ, जिनको आप पढ़ के बड़े हुए हो या जिनको पढ़कर आपने सीखा है, जब उनके साथ याद आप काम कर रहे हो तो क्या फीलिंग आती है? बहुत बहुत अच्छा लगता है। मैं तो सही बताऊँ आपको कि एक शो करती हूँ और 50 बार ऊपर वाले का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मुझे इस जन्म में ये मौका मिला। जैसे मैं आपको सचमुच बताऊँ, अभिलाष जी जो हाल ही में उनका निधन हुआ है, हाँ, ग्रेट उनका लॉस हाँ। टू आवर फिल्म इंडस्ट्री एंड हम्म। राइटर्स वर्ल्ड। तो उनके साथ मतलब उनके जाने से पहले उनके साथ मैं मंच पर आ पाई, ये मैं बहुत 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 बड़ा सौभाग्य समझती हूँ। ही वाज अ ग्रेट 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 लिरिसिस्ट। और माया गोविंद जी के साथ मुझे बहुत अच्छा लगता है काम करके। एंड ऐसे फिल्म इंडस्ट्री में बहुत सारे दिग्गज हैं जिनके साथ एक मंच पे खड़ी रही हूँ, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस क्या कहूँ, बहुत अच्छा लगता है क्योंकि ये जो भावनाएं है ना, ये मैं शब्दों में बयां हाँ, नहीं कर पा रही हूँ। यस, मैं लिखती हूँ लेकिन ये मैं शब्दों में बयां नहीं कर सकती कि आप दिन रात जिस चीज के लिए तरस रहे हैं, दिन रात जहाँ पहुंचने का सपना देख रहे हैं, जिनको अपना आराध्य मान रहे हैं, उनके साथ आप खड़े हैं। तो मुझे तो कई वही। बार इनफैक्ट अभिलाष जी से मैंने एक बार बोला था कि सर मैं हमेशा से आपका गीत सुनती थी, इतनी शक्ति हमें देना दाता। और मुझे लगता था कि क्या खूबसूरत सोच है। अगर वाकई हर शख्स इस तरह से सोचने लगे जिस तरीके का ये गीत है, हाँ, तो हमारी दुनिया कितना बेहतर हो सकती है। तो मैंने कभी नहीं बेटर हो सोचा था कि जाएगी। मैं आपके साथ। एंड देन ही सेड नो, यू डिजर्व इट, यू नो, यू हैव दैट इन यू। और बड़ी प्यारी सी बातें करते थे सर। तो उन्होंने मुझसे बोला मेरी उम्र तक आते आते कुछ बढ़िया सा हो जाएगा आपका भी, डोंट वरी, एंड यू डिजर्व इट, इसलिए आप मेरे साथ हो, आप बहुत अच्छा लिखती हो, बहुत अच्छा गाती हो। तो वो हमेशा से बहुत ज्यादा इनकरेज करते थे, तो बहुत अच्छा लगता है। और बस सपना पूरा हो गया, बस यही लगता है। और सबकी अपने प्रशंसकों की और अपने सपोर्टर्स की शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने इतना सपोर्ट किया, इतना मोटिवेट किया कि मेरे कुछ सपने हैं जो पूरे कर पा रही हूँ। सही है। तो मतलब आपका एक, जैसे आप कहते हैं आपका एक प्रोडक्शन हाउस भी है, जैसे मैंने आपको उस दिन भी पूछा था कि वो फिल्म इस पे फेसबुक पर भी आपका कुछ लाइव चलता रहता है, कुछ कॉम्पिटिशन्स मीडिया पे चलते रहते हैं, उनके बारे में कुछ बताइए। यस, एक्चुअली आई हैव अ प्रोडक्शन हाउस। बेसिकली ये सोशल सर्विस ही कहते हैं हम लोग इसे। तो यहाँ पर हम लोग बॉयज एंड गर्ल्स एंड स्पेशली वुमेन, हम इन्हें ट्रेन करते हैं सिंगिंग, डांसिंग, एक्टिंग, राइटिंग, व्हाटएवर जो भी उनका टैलेंट है और जिस फील्ड में वो आगे बढ़ना चाहते हैं, तो उसमें हम फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करते हैं। एंड उसके बाद मेरे जो शोज होते हैं मेगा पार्टी नाइट, तो उसमें हम उन्हें लॉन्च भी करते हैं। तो आई थिंक इट्स ओके। अ ग्रेट प्लेटफॉर्म बिकॉज जिस नैनीताल शरदोत्सव की मैंने आपसे बात की थी, तो वहां भी मैंने बहुत हम्म। सारे कलाकारों को लॉन्च किया है। तो खुद ओके। वहां पहुंचने में मुझे बहुत साल लग गए। तो मैं चाहती हूँ कि हमारे प्रोडक्शन हाउस में जितने भी लोग कर रहे हैं, तो वो लोग जल्दी जल्दी जो है कामयाबी को पा सकें और बिल्कुल। आनंद उठा सकें और अपने टैलेंट को लोगों के सामने ला सकें। So this is how we do. We help them and modeling and publishing. तो जिसमें जो टैलेंट है उसमें उनको सपोर्ट करते हैं, उनको गाइड करते हैं एंड फ्री ऑफ कॉस्ट ट्रेन करते हैं। So और that is वहां how we अगर work. आप आपसे अगर उन जैसे कोई हो और उनको आपसे कांटेक्ट करना हो या, तो कैसे कर सकते हैं? अगर इसमें Yes, मतलब my आपसे मिलना हो, एडमिशन लेना हो जी जी कुछ। बिल्कुल बिल्कुल। इसकी पूरी इन्फॉर्मेशन गूगल पे है, अगर मेरा नेम वो सर्च करेंगे तो वहाँ मेरा कॉन्टैक्ट नंबर है, मेरा ईमेल आईडी है, सो दे ओके। कैन कॉन्टैक्ट मी। एंड ओके। वी आई हैव अ टीम। और हमारे इस प्रोडक्शन हाउस के जो मैनेजिंग डायरेक्टर हैं जी, आप उनको सीधे संपर्क कर लेते हैं। और इट्स वेरी इजी, हम लोग बहुत एक्सेसिबल हैं, बहुत इजीली एक्सेसिबल हैं। इट्स नॉट वेरी हाँ, डिफिकल्ट फाइंड अस। दैट्स ओके। तो आगे फिर आपने कैसे किया, मतलब मुंबई आप आ गई, यहाँ पर आपने शोज शुरू कर दिए, फिर आगे अब आगे क्या? आगे नया बस वेंचर सोचा आपका तो क्या यूं होने कि वाला है? नेक्स्ट, नया तो वेंचर खैर क्या होने जैसे वाला है? नया वेंचर ये है कि जैसे कि आप समझ ही गई कि मैं लगातार किसी एक चीज को नहीं करती, बहुत कुछ साथ में हाँ, करती रहती हूँ। चेंज तो करते रहते अभी हो तो आप। आई कीप लिसनिंग एंड आई कीप डूइंग। तो उसमें ये है कि अभी कुछ मेरे अपकमिंग प्रोजेक्ट्स हैं, ऑफ कोर्स शोज तो हैं ही। एंड साथ ही कुछ शॉर्ट फिल्म्स हैं, तो उनके लिए मैं लिख रही हूँ और गा रही हूँ। एंड देन देयर आर फ्यू एल्बम्स आल्सो, कुछ रिलीज भी हुए हैं, दे आर अवेलेबल ऑनलाइन, एंड वो मैं हम्म। कर रही हूँ। देन साथ ही मैं अपनी एक बुक है मेरी अपकमिंग मखसूम, उस पे वर्क कर रही हूँ। तो वो अभी लॉन्च होने वाली है कुछ टाइम पे। एंड यस, कुछ फिल्म्स हैं, शॉर्ट फिल्म्स हैं एंड स्टेज शोज हैं।
So this is how I'm going to move forward. राइट, तो कुछ सुना दीजिए ना। आपका जो आपने बताया था, आपने कुमाऊनी में पॉप भी इंट्रोड्यूस किया है, हाँ जी, हाँ जी, तो वही वही सुना दीजिए कुछ प्यारा सा। ओके। तो मैं कुमाऊनी की आपको 2 लाइन सुना देती हूँ, उसके बाद मैं आपको कुछ हिंदी भी सुनाती हूँ, so जी, that the entire audience can you know they can connect with me. या Well, एक एल्बम थी मेरी, ओ मेरी मिनोली, उसका टाइटल ट्रैक मैं आपको 2 लाइन सुनाती हूँ, हाँ, और इसमें थोड़ा सा एक इंट्रो दे देती हूँ जो लोग सुन रहे हैं, ताकि वो समझ सकें। हमारे यहाँ पहाड़ में ना जैसे मेघा है तो वो हो जाता है मेघुली विथ लव, तो ऐसे ही मीनू अगर नाम है तो वो हो जाता है मीनूली। तो हाँ, जो सॉन्ग मैं आपको सुनाने जा रही हूँ उसमें जो एक प्रेमी है वो अपनी प्रेमिका से जो है रिक्वेस्ट कर रहा है कि मुझे अपने दिल में बसा लो, मुझे अपना बना लो, तो जी, लाइक दैट। और वो बोल रहा है कि मैं आपके हाथ पैर जोड़ता हूँ, प्लीज मुझे अपना बना लो, तेरे ना खुदा बना लो, सलाम, लाइक दैट। ओके। तेरे खुदा सलाम, ओ तेरे खुदा सलाम, मके अपन बने ले, ओ मेरी मैनुली मके दिल में बसे ले, खुदा सलाम मके अपन बने ले, ओ मेरी मैनुली मके दिल में बसे ले। आ, 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 हाय तेरी लटी में मेरे मनियो फंसी गो, हाय तेरी लटी में मेरे मनियो फंसी गो, हाय मेरो यमन तेरो, पर हाय मेरो यमन तेरो, गुलबंद बनी गो, हाय लिराता, राता तेरे लट में बंधी रहे, ओ मेरी मैनुली मके दिल में बसे ले, तेरी सलाम मके अपन बने ले, ओ मेरी मैनुली मके दिल में बसे ले, अरे ओ मेरी मैनुली मके दिल में बसे ले, अरे ओ मेरी मैनुली मके दिल में बसे ले, लाइक दैट। तो ये मेरी एल्बम बहुत का एक बहुत गीत है। बहुत प्यारा। यस, हाँ जी। ये बहुत मीठी लैंग्वेज है एक्चुअली, ये बहुत मीठी या लैंग्वेज है, सुनते रहो ना। जी, जी, बहुत अच्छा, क्यूट सी फीलिंग जी। आती है सुनने के बाद। हिंदी। एग्ज़ैक्टली। तो बहुत क्यूट है, और बहुत बिकॉज़ हर ज़बान का अपना एक एक हाँ, प्यारापन है, एक ऐसी कशिश है हर ज़बान में, जैसे जिस तरह से मुझे कुमाऊनी अट्रैक्टिव लगती है ना, ऐसी मुझे उर्दू ज़बान बड़ी अट्रैक्टिव लगती है। तो जब भी हाँ, मैं कुछ गज़लें वग़ैरह सुनती हूँ या गाती हूँ, तो मतलब बहुत-बहुत मुझे अट्रैक्शन, मतलब एक अजीब-सा झुकाव, एक इंक्लिनेशन हो जाता है उसके प्रति। सो लाइक उर्दू ऑल्सो। यहाँ पर मुझे एक एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूं, जैसे आपने इंग्लिश में पीएचडी किया है, हुँ, कॉन्वेंट में आपकी पढ़ाई हुई है, और नैनीताल में जनरली ज्यादा हिंदी उर्दू नहीं बोली जाती है ना, ज्यादा नहीं होती, मतलब आपकी लैंग्वेज ज्यादा चलो मदर टंग इज ओके, आपको इतनी अच्छी, पर हिंदी उर्दू में आपने कैसे इतनी पकड़ हासिल की? मतलब अ, आप इतना अच्छे से, राइट, मतलब आपको अगर इट्स अ सुनेंगे डिफिकल्ट तो बिल्कुल नहीं लगेगा कि आप कि ये मतलब लैंग्वेज आपके उसमें नहीं है। हाँ, राइट, राइट। मैं सही बताऊँ, देखिए ऑब्वियसली आई एम अ कुमाऊनी, तो इसलिए लेकिन हाँ, कॉन्वेंट एजुकेटेड हूँ, तो थोड़ा-सा डिफिकल्टी तो होती थी, बिकॉज़ ऑब्वियसली दिन-रात जो आपका ब्रेन है वो एंगेज्ड है अंग्रेज़ी सीखने में, हाँ, एंड हाँ, दैट टू द प्रॉपर इंग्लिश, राइट, तो लेकिन अट्रैक्शन जो था, चार्म, जैसे कि मैंने बताया, क्योंकि शायद मैं कलाकार हूँ, तो हृदय जो था मेरा ऐसे प्यारी चीज़ों की तरफ आकर्षित रहता ही था, और अपनी मातृभूमि, अपनी मातृभाषा के प्रति जो आपके कर्तव्य हैं, वो तो ख़ैर समझना हर व्यक्ति के लिए बहुत ज़रूरी है। तो ये एक जो बिल्कुल। लगाव था अपने देश से, अपनी मिट्टी से, तो शायद इसी हम्म, वजह से मेरी हिंदी इम्प्रूव हुई, और उसमें कुछ निखार आया, और साथ ही जो लगाव था अपने स्टेट से, तो उसमें कुछ ऐसा निखार आया। तो सीखने के लिए स्पेसिफिकली तो कहीं नहीं गई, खैर हिंदी तो आप इन राइटर्स से पढ़ के ही हम लोग सीख जाते हैं। लेकिन हाँ, हाँ, कुमाऊनी जो था, क्योंकि हमारा जो घर का जो परिवेश था, मेरी दादी जी काफ़ी कुमाऊनी में बात किया करती थी अपनी सहेलियों से। तो मैं वो कान लगा के सुना करती थी कि हाउ शी इज़ टॉकिंग। तो हालाँकि वो बहुत मना किया करती थी, वो बोलती थी तुम्हें अंग्रेज़ी पे फ़ोकस करना है।
तो अगर तुम ज्यादा पहाड़ी के चक्कर में पड़ोगी तो इंग्लिश नहीं सीख पाओगी। तो एक क्रेज है इंडिया में स्पेशली कि बच्चों को इंग्लिश, जो है हाँ, अंग्रेजी मीडियम स्कूल में अंग्रेज, हाँ पढ़ाएं और वो जी। लोग मतलब मॉडर्न बच्चा पैदा स्कूल होगा, उसे मदर टंग नहीं सिखाएंगे, पर इंग्लिश में हाय हेलो, में। कम ऑन कम एग्जैक्टली गो। तो वो राइट, तो वो एक क्रेज हमारे यहाँ भी था बहुत, मतलब इंग्लिश का तो बहुत क्रेज था। और बल्कि मुझसे कहती थी मेरी दादी जी की इंग्लिश पढ़ रही हो, पूरा पढ़ना जितनी पढ़ सकती हो। तो जब मैंने पीएचडी करी इंग्लिश में तो आई टोल्ड हर कि इससे आगे कोई डिग्री नहीं है इंग्लिश में। एंड शी वाज रियली हैप्पी अबाउट इट। तो खैर कुमाऊनी मैंने उन्हीं से सीखी। और आई जस्ट यूज्ड टू हियर हर हाउ शी टॉक्स। और फिर धीरे धीरे कुमाऊनी सीखने लगी, आने लगी। और फिर देन आई स्टार्टेड राइटिंग आल्सो इन कुमाऊनी। तो इस तरह से लैंग्वेजेस सीखी। और उर्दू, यस, उर्दू के लिए तो एक अलग मेरा झुकाव था। मुझे बहुत ही अट्रैक्टिव लगती थी ये लैंग्वेज, बिकॉज बहुत ही साफ और बहुत ही तहजीब वाली जबान है, अगर देखा जाए। बहुत बिल्कुल, बहुत अच्छी बहुत लगती ज्यादा। है। नैनीताल में भी हमारे फ्रेंड सर्कल में, सोशल सर्कल में बहुत सारे मुस्लिम परिवारों से हमारी जो है पारिवारिक संबंध थे। तो वो एक माहौल मुझे मिला। और दूसरा तो खैर गजलें मैं सुना करती थी। तो उन गजलों ने जो हम्म। मुझे मेरा वोकैबुलरी थोड़ा सा स्ट्रॉन्ग किया। And so that's how I went into writing also, गजल्स एंड तो कुछ मैंने लिखी भी है। और एक संकलन भी मेरा आया था, मखफी दिहजन। मक्खी, हाँ, मखवी। वो मैंने हाँ, मखफी, जी जी जी, तो उसमें तो मैंने उर्दू उसका गजलें उसका सुना दीजिए कोई एक गजल ही आपकी प्यारी सी। जी बिल्कुल। उसमें एक मेरी गजल है, महज बातों से इश्क हुआ नहीं करता, महज बातों से इश्क हुआ नहीं करता, कभी आंखों में झांकना भी जरूरी है। बिल्कुल। महज हाँ, बातों से इश्क हुआ नहीं करता, कभी आंखों में झांकना भी जरूरी है। कि एक नजर तो देखते हैं दोस्तों को भी, कि एक नजर तो देखते हैं दोस्तों को भी, महबूब को कुछ देर तक ताकना जरूरी हाँ, क्या बात है, सही है। है। बिल्कुल। इसके आगे की चार लाइन आपको और सुना देती हूँ। यूं तो हम्म। दिल समझता है दिल की जुबान, यूं तो दिल समझता है दिल की जुबान, कभी बातें जुबान पे लाना भी जरूरी है। यूं तो दिल समझता है दिल की जुबान, कभी बातें जुबान पे लाना भी जरूरी है। हम जरूर। तुम्हारे हैं, बस इतना नहीं काफी, हम तुम्हारे हैं, बस इतना नहीं काफी, तुम्हें भी हमारा होना जरूरी है। जरूर है, क्या बात कि है, महज सही है। बातों से कि महज बातों बहुत से बहुत खूब। इश्क हुआ नहीं करता, कभी कभी आंखों में झांकना भी जरूरी है। और आपको अनामिका जी एक बड़ा मजेदार किस्सा बताती हूँ मैं। एक हाँ ये हमेशा मेरी जो दो गजलें हैं, एक ये नज्म है महज बातों से, और एक और गजल है रहते हो बन के तुम बाहर जाओ। तो हमेशा इनका क्लैश हो जाता है। तो अक्सर मैं कहीं भी परफॉर्म करने जाती हूँ तो स्टार्ट में उन दो लाइनों से ही करती हूँ। तो अच्छा। अभी कल भी सर से बात हो रही थी तो हाँ तो उन्होंने बोला उससे स्टार्ट करना, मैं भूल गई हूँ। तो मैं आपकी नजर करके दो पंक्तियां आपको सुनाती हूँ उस गजल की, जी। है ना। जी, उम्मीद है आपको पसंद आएगी। बहुत। रहते हो मुझे सुनने के वन पहले ही आ गई। में जी जी बिल्कुल। सुनाइए, इरशाद। हैंग हो गए हैं रहते आप। हो, हेलो, हाँ, आ कैन यू गई। हियर मी। हाँ, गया। हाँ ओके ओके। ओके तो फिर से शुरू करती हूँ। हाँ, दो वो पंक्तियां हैंग हैं, हो गया आप था। सबकी नजर, जो लोग, हाँ, जो लोग हमें सुन रहे हैं जी। उनकी नजर। रहते हो बन के तुम बाहर जहां, रहते हो बन के तुम बाहर जहां, खिलते हैं फूल कई हजार, रहते हो बन के तुम बाहर जहां, लाइक दैट। तो ये एक लेटेस्ट मेरी बहुत। गजल है जो आपको, थैंक यू। ये कहाँ सुन, मतलब कहाँ पर ये पब्लिश हो चुकी है, ये वाली गजल? जी ये जो मैंने अभी गाई है ये रिकॉर्ड हो हाँ, चुकी है, इट विल बी ऑन एयर। हाँ। हाँ जी हाँ जी, ये एक एल्बम की गजल है। और बाकी जो मैं आपको सुना रही हूँ ये मखफी द हिडन बुक में आप पढ़ सकते हैं। अच्छा, तो अगर आप अच्छा। गूगल करेंगे you'll find।
जी। तो ओके। इसकी बहुत तो सी जो गज़लें हैं वो हम लोग रिकॉर्ड कर रहे हैं इस वक़्त, और एज़ हाँ, गज़ल्स मतलब एल्बम हम लोग लॉन्च करने वाले हैं वेरी एल्बम, सून। जी। वेरी सून। सो यू आर सिंगिंग इन दैट? या आई एम सिंगिंग, ये मैंने लिखी है, मैंने एंड कंपोज़ भी की है, तो मुझे लगा गा भी खुद लेती हूँ। गाना नहीं, क्योंकि आप बहुत, आपकी आवाज भी इतनी प्यारी है, और आपका मतलब आपने ट्रेनिंग लिया है संगीत का, कुछ म्यूजिक सीखा है आपने, या नहीं, अपने आप ही इन इनबॉर्न टैलेंट है आपका? ये हाँ, अनामिका जी बड़ा कॉम्प्लिकेटेड सा क्वेश्चन है, वैसे इनबॉर्न टैलेंट तो है शायद। और मैं सही बताऊँ आपको, अगर मैं ये कहूँ कि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली, टेक्निकली ये करेक्ट, लेकिन हाँ, मैं ये मानती हूँ कि अगर कोई पैदा होते ही किशोर दा को सुन रहा है, तो वो ये नहीं कह सकता कि मैंने ट्रेनिंग नहीं ली। राइट। It's like that, वो you भी know. है। So I've been listening to his songs and मोहम्मद रफी साहब को मैं सुनती आ रही हूँ, उन्हें सुनती आ रही हूँ। देन गजलों में I've heard पनाज मुसानी। तो बहुत दिग्गज कलाकार ये लोग हैं, अपने आप में इंस्टीट्यूशंस हैं, अगर आप इन्हें सुनेंगे तो आई थिंक यूं ही कुछ ना कुछ सीख जाएंगे आप। तो मुझे लगता है कि बिल्कुल। ये मैं किसी इंस्टीट्यूट में नहीं गई, किसी कॉलेज नहीं गई, बस इन्हीं सिंगर्स को सुन सुन के बड़ी हुई हूँ, तो शायद इन्हीं से सीखा है। और बाकी तो बिल्कुल। खैर ऊपर वाला जो चाहता है वो करते जा रहे हैं, लेट्स सी। नहीं, पर कुछ लोग पसंद करते हैं। ये खुद में ही एक टैलेंट होता है कि आप सामने से खुद ग्रास्प कर रहे हो वो चीज, जिसे मैंने जी, कहा कि आप इनबॉर्न, आप में वो टैलेंट है कि आप अगर आप किसी को पढ़ रहे हो तो वो चीज भी आप ग्रास्प कर रहे हो, आप सुन रहे हो, ग्रास्प कर रहे हो, और वो चीज आप खुद ही इनोवेट कर रहे हो अपने अंदर, डेवलप करे जा रहे हो। राइट, तो राइट, नाउ यू ये गॉट एक मी देयर। सेल्फ ट्रेनिंग कह सकते हैं आप इसको। राइट, राइट। बहुत बहुत अनामिका जी, मतलब एग्जैक्टली, बहुत बहुत खूबसूरत अंदाज में आपने जो है सारा क्रेडिट मुझे दे दिया। इट्स वेरी नाइस, आई एम सो आप ऑनर्ड। आप थैंक हो यू उस सो लायक। मैं बता रही हूँ, मैं कल से, मैं परसों से, जब से मुझे पता चला है, मैंने इतना सारा पढ़ लिया है कि मेरे दिमाग में, मैंने इसीलिए आपको वो क्वेश्चन पूछा था कि आप जब अपने आइडल के सामने बैठे हो या उनके साथ होते हो तो आप क्या फील करते हो, तो शायद मुझे मेरे वर्ड्स मिल जाए कि मैं आपके साथ में बात कर मच। रही हूँ और इतना कुछ सीख रही हूँ। सो इट्स वो सेम फीलिंग अभी मुझे हो रही है, तो ओह माय इसीलिए गॉड, आई एम सो टच्ड, थैंक यू सो मच, आई एम हम्बल्ड। नहीं, आपसे क्योंकि ये बहुत जितना भी नहीं मैं नहीं, हम फ्रेंड्स हैं। नहीं, क्योंकि जैसे भी जितने मैंने आपके इंटरव्यूज देखे हैं, पढ़े हैं, उनमें यही है कि एक छोटे से गांव से निकल के, मतलब बिल्कुल जिसका कोई बैकग्राउंड नहीं है, जिसमें किसी कोई भी नहीं है इस फील्ड में, वो शख्सियत आज खुद के दम पे खुद का नाम लेके खड़े हैं। वो चीज बहुत मायने रखती है ना, बहुत मतलब एक अलग ही तरह का अचीवमेंट। इसलिए मैंने आपको कहा था कि आपकी सक्सेस स्टोरी सामने आएगी तो बहुत सारे लोग इंस्पायर होंगे। बहुत सी लेडीज, बहुत सी गर्ल्स होती हैं जिनमें टैलेंट होता है, लेकिन वो खुद को दबा लेते हैं, नहीं हम्म, निकलते हैं कि ये कहाँ जाएंगे, हम कैसे जाएंगे, क्या करेंगे, कैसे आगे बढ़ेंगे। बट आप जैसे जैसे आपको सुन रहे हैं, पढ़ रहे हैं, तो लोगों को बहुत सारा कुछ पता चलेगा कि नहीं, इस तरह से भी हम आगे बढ़ सकते हैं, कुछ कर सकते हैं। तो बिल्कुल, बिल्कुल। और मैं तो सही बताऊँ अनामिका जी, सबसे यही कहना चाहूँगी कि देखिए, रोकने वाले ना हर कदम पे हैं। बिल्कुल। और हर कोई चाहता है कि ये शख्स आगे ना बढ़े, और स्पेसिफिकली अगर वो शख्स जो आगे बढ़ रहा है वो एक फीमेल है, तो हर कोई रोकना चाहेगा। लेकिन तो फिर ये सृष्टि ऐसी है कि हर कदम पे जहाँ एक रोकने वाला खड़ा है ना, तो उसी कदम पे आपको एक आगे बढ़ाने वाला भी मिल जाएगा। बस आपकी नीयत साफ होनी चाहिए और आप मेहनत कीजिए, so nobody can हाँ, stop, मेहनत you know, तो because this world, एग्जैक्टली एग्जैक्टली, बिकॉज ऐसे बहुत से लोग हैं जो आपको आगे भी बढ़ाना चाहते हैं और आपको प्रोत्साहित करते हैं। तो ऐसे लोगों के संपर्क में ज्यादा रहिए और अपनी हिम्मत मत हारिए, क्योंकि कभी कभी आपकी लाइफ हालात में इतने मुश्किल हो जाते आपकी हैं। हाँ लाइफ में जी। ऐसा कौन रहा जिसने आपको हर वक्त, जब आप थोड़ा सा डिस्करेज हुई हो या थोड़ा सा नहीं, उस वक्त आपका हाथ पकड़ के कहा हो कि नहीं, चल, तुझे चलना है। आप खुद ही खुद को मोटिवेट कर रही थी, या कोई और भी था आपके साथ, या आपके पीछे आपको धक्का मारने वाला? नहीं नहीं, देखिए, खुद तो इंसान करता ही है खुद को मोटिवेट, लेकिन मोटिवेट करने वाले भी बहुत होते हैं। और किसी एक का नाम स्पेसिफिकली हम नहीं ले सकते, क्योंकि कई बार क्या होता है कि जैसे मान लीजिए इंग्लिश पढ़ने की इच्छा नहीं हो रही है और लग रहा है कि ये तो बड़ा टफ हो गया, तो वहां पर आपकी इंग्लिश मैम जो है वो आपको आगे भेजेंगी, या इंग्लिश के हम्म। जो सर होंगे वो आगे भेजेंगे।
कहीं पर ऐसा है कि आप गाना नहीं गा पा रहे हैं, तो वहाँ पर वो इंग्लिश वाले सर या मैम काम नहीं आते। वहाँ पर नहीं आएंगे। सामने संगीतकार होते हैं जो वो कहते हैं कि नहीं आप गा सकते हो। तो ये बड़ा टफ बिल्कुल। क्वेश्चन है कि किसी एक को मैं क्रेडिट दूँ। और बहुत सारे लोग जो मुझे जीवन में मिले हैं, मेरे टीचर्स, मेरे फ्रेंड्स, मेरे कलीग्स और जितने भी प्रोफेशनल्स, तो ऐसे बहुत से अच्छे-अच्छे लोग मुझे मिले, जिन्होंने जब मैं हिम्मत हारती थी तो उन्होंने कहा कि नहीं, नहीं आपको हिम्मत नहीं हारनी। तो वही मैं कहना चाह रही थी एक्चुअली कि जैसे हर कदम पे एक रोकने वाला है, तो हर कदम पे एक हाँ। आगे बढ़ाने वाला है। लाइफ इज़ लाइक दैट। बस ये है कि राइट। कभी-कभी हम लोग नेगेटिविटी पे ज़्यादा फोकस करते हैं, तो हम हार जाते हैं और पीछे हो जाते हैं। तो वहाँ पर हम्म। यस, जो सबसे बड़ा खुद को आगे बढ़ाने वाला होता है, वो होते हैं आप खुद। आप खुद। क्योंकि कभी-कभी ऐसी सिचुएशंस आ जाती है ना कि आप बहुत कन्फ्यूज़ हो जाते हैं। देखिए, मुझे नहीं पता ये प्लेटफ़ॉर्म पे मतलब किस लेवल तक का बात करना है, बट मैं आपको सही बताऊँ, जैसे हम में से कई लोगों ने भगवद गीता पढ़ी है, पढ़ी नहीं है तो हमने महाभारत देखी है। तो हम लोग देखते हैं कि देखिए। लाइफ़ में ऐसी बहुत सी सिचुएशंस, हाँ, एग्ज़ैक्टली, बहुत सी सिचुएशंस आती हैं और हम हर बार जो है अर्जुन की तरह भगवान के आगे हाथ जोड़े खड़े होते हैं कि अब मैं क्या करूँ, अब मैं कैसे करूँ, क्या यू नो? करूं, सही तो है। उस वक़्त जो है आपका मन, हाँ, आपका मन जो है ना वो आपका अपना हो। कोई आपसे कुछ भी बिल्कुल। कहे, लेकिन आपको आपका दिल जो है ना वो कभी आपसे गलत नहीं कहता। गलत नहीं कहेगा। तो अगर आज बिल्कुल। आपका दिल कह रहा, एग्ज़ैक्टली, तो अगर आज आपका दिल कह रहा है गाना गाइए तो गाइए ना। अगर आज दिल कह रहा है कविता लिखिए तो लिखिए ना। तो बिल्कुल। अगर हम दिल की सुनेंगे तो हम खुश रहेंगे, एग्ज़ैक्टली। खुश रहेंगे, और राइट। दिल खुश मैसेज है। रहेगा तो हम खुश रहेंगे। हाँ, हम खुश हाँ, रहेंगे खुश तो हमारे रहेंगे आस-पास तो के सारे खुशियां लोग खुश बांटेंगे। रहेंगे। हाँ, खुश रहेंगे तो खुशियां एग्ज़ैक्टली। बांटेंगे। आप खुद दुखी आत्मा हो तो खुशियां कहाँ से बांटोगे? हाँ, और कभी-कभी ना हम लोग सोचते हैं कि हम दूसरे के लिए ये चीज़ कर रहे हैं। एक्चुअली मुझे जो जीवन में एहसास हुआ कि हम दूसरे के लिए कभी भी कुछ नहीं करते। अगर हम कोई त्याग भी करते हैं ना, तो हम इसलिए करते हैं क्योंकि हम दूसरे के लिए करना चाहते हम्म। हैं। वो नहीं कह रहा हमसे कि आप आके हाँ, कर सैक्रिफाइस तू कर दो, कर। नहीं, हाँ। हम चाहते हैं। तो फिर जब हर बार हम वही करते हैं जो हम चाहते हैं, तो फिर हम वो क्यों ना करें जो हमारा दिल चाहता है? चाहता है, वेरी ट्रू। बिकॉज़ हाँ, बिकॉज़ दैट मेक्स यू हैप्पी। तो मैं सबसे ये कहना चाहूँगी, स्पेशली वुमेन लाइक मी, तो मैं आप सबसे ये कहना चाहती हूँ कि जीवन में बहुत सी परिस्थितियाँ आएँगी और बहुत मुश्किल हालात होंगे, क्योंकि बहुत मुश्किल होता है, मैंने बहुत कुछ झेला है एंड आई हैव गॉन थ्रू अ लॉट। लेकिन हमेशा पार इसलिए हो गई क्योंकि मन में एक आशा थी, एक उम्मीद थी और एक भरोसा था कि नहीं हो जाएगा, टाइम हाँ, लगेगा, हो जाएगा। हो जाएगा। तो धैर्य जो है वो आपकी सबसे बड़ी पूँजी होती है, धैर्य रखें, अपने पर विश्वास रखें, अपने दिल पर विश्वास रखें, अपने फैसलों पर विश्वास रखें और सही और गलत के फ़र्क को जानें। अगर हम जानते हैं कि ये गलत है और ये सही है, तो फिर हम सही रास्ते पर ही चलेंगे, मुझे ऐसा लगता है। बिल्कुल। तो अपने अपने जो पालनहार है ना, वो तो मतलब प्रभु के बाद हम खुद ही हैं, मुझे लगता है। ऊपर वाले के बाद हम खुद ही जो है सब कुछ करते हैं। तो अपने ऊपर भरोसा रखना चाहिए और जो आपके लिए दुनिया में करते हैं लोग, उनका शुक्रगुज़ार होना चाहिए। तो आज के इस बिल्कुल। कलयुग के दौर में लोग आपका साथ दे रहे हैं, बहुत बड़ी बात। तो और हाँ, आज प्रशंसक के अगर डेट में आपको तो मिल 2 जाए मिनट तो कोई आपको दे रहा है तो बहुत बहुत मायने रखता है वो। इस बहुत मायने रखता है। और अ, ऊपर वाले की नेमत है आपके प्रशंसक जो है। तो हमेशा पॉज़िटिव लोगों को अपने आस-पास रखें और पॉज़िटिव एंगल से सोचें, ऑप्टिमिस्टिक रहें और अपना काम करते रहें। आप किस स्तर पे कामयाबी पाते हैं, किस स्तर की कामयाबी पाते हैं, वो मायने नहीं रखता। आप जो काम कर रहे हैं, वो कितना अच्छा कर रहे हैं, वो मायने रखता है। तो जो भी आपका करें खुद दिल से का करें। हाँ, आपका खुद का सैटिस्फैक्शन मेन इम्पोर्टेंस है कि हाँ, आपने जो किया है एग्ज़ैक्ट आपने पूरे दिल से किया है। एग्ज़ैक्टली, राइट। हम्म। एग्ज़ैक्टली, उसमें क्योंकि कहीं हर बार गड़बड़ ये नहीं नहीं है। होगा। हाँ, क्योंकि हर बार ये नहीं होता कि जो आप चाहें वो सबको पसंद हो और जो आपके लिए अच्छा है वो दूसरे के लिए भी अच्छा हो, ऐसा नहीं है। तो यू शुड लर्न टू अकोमोडेट विद पीपल। तो लोगों के साथ एडजस्ट करना सीखना चाहिए। हाँ, बट यू शुड ऑलवेज़ अंडरस्टैंड द डिफरेंस बिटवीन एडजस्टमेंट एंड कॉम्प्रोमाइज़। बहुत पतली लाइन है। तो मैं यही कहना चाहती राइट। हूँ कि एडजस्ट कीजिए, समझौता मत कीजिए परिस्थिति से। फिर कुछ भी चीज़ को पाने हम्म। के लिए, चाहे वो कामयाबी हो या उन्नति हो या फिर कोई व्यक्ति हो, किसी भी चीज़ को हाँ, पाने के लिए समझौता ना करें और एडजस्ट करें। यस, यू शुड बी फ्लेक्सिबल बिकॉज़ थोड़ा सा वो दुनिया चीजें है, थोड़े यहाँ से हर आप रंग का व्यक्ति। हाँ, पर पूरे ही आप बिछ गए वो तो मतलब ही नहीं बनता है। हाँ, नहीं, 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 नहीं। और समझो कई बार ऐसा होता है ना कि हम लोग अपने आप को बिल्कुल किल कर देते हैं, जो बात मैं बार-बार क्या कह कर रही हूँ कि देते अपने हैं। दिल की, और हम बिल्कुल खुद को ख़त्म कर देते हैं और फिर हम ये सोचकर
खुश होते हैं कि हम दुखी हैं। हम दुखी हैं, ये सोचकर हम राइट। खुश रहते हैं कि हमने अरे इनके लिए सैक्रिफाइस कर उनके दिया, लिए ये कर कर दिया। दिया, और हम बड़े खुश होते हैं कि हम बहुत महान आत्मा है। ऐसा कुछ नहीं। तो आप जब अपने दिल के लिए सब कुछ करें, दिल की सुने। दिल आपको कभी गलत नहीं कहेगा। अगर किसी बात में कॉम्प्रोमाइज करने के लिए मना कर रहा है तो मत कीजिए। तो योर बिल्कुल। हार्ट इज योर बेस्ट गाइड। So listen to your राइट। heart, and बाकी तो यू नो अमीरी गरीबी, उठना गिरना चढ़ना उतरना, ये तो जीवन के पहलू है। नहीं होगा तो फिर ये जीवन नहीं लाइफ कहलाएगा तो फिर तो। बोरियत हो जाएगी, हाँ। हाँ, फिर हम फिर पृथ्वी हो लोक में कहाँ, जाएगी। फिर तो हम देवलोक। हम्म, एग्जैक्टली, देवलोक के बिल्कुल। वासी हो जाएंगे, वहां कोई दिक्कत ही नहीं होगी। आई थिंक बीइंग लिविंग दिस ह्यूमन लाइफ, वी शुड बिहेव लाइक ह्यूमंस, राइट। लव आवरसेल्फ। सबसे पहले खुद से प्रेम करें। पहले सबसे पहली और चीज वही है। एग्जैक्टली, और परेशानियां तो आएंगी, परेशानियां आएंगी, तो उनका डट कर सामना करें। और बजाय ये कहने की कि अरे मैं एक लड़की हूँ और मैं बहुत दुखी हूँ और इसलिए मैं ये सब नहीं कर पा रही, ये कहें कि हाँ मैं एक लड़की हूँ, और जो मुश्किलें आती हैं वो कर थोड़ी सकते हैं। दोहरी ताकत के साथ आएंगी, तो मैं भी दोहरी ताकत के साथ उनसे निपटूंगी। तो ये एक बढ़िया। एटीट्यूड अगर हम रखें, तो आई थिंक हम हाँ रुकेंगे नहीं। तो सही है, बिल्कुल। यही करना पड़ेगा आप सबको। तो शायद इसी नोट पे मैं फिर एक बार सबको बता दूं, ये था प्रेरणा दर्पण साहित्यिक संस्थान की तरफ से एक बहुत ही प्यारा लेकिन प्रयास। अनामिका जी, मैं हाँ एक बताइए। चीज, हाँ जी, सॉरी टू डिस्टर्ब यू। मैं यहाँ पर नहीं नहीं आपसे कहना चाहती हूँ कि बहुत अच्छी अच्छी बातें मैंने यहाँ पर आपके साथ की हैं। तो इस सब के लिए मैं आप सबकी बहुत ज्यादा शुक्रगुजार हूँ। तो मैं दर्शकों से भी कहना चाहती हूँ कि ये जो प्रेरणा साहित्यिक मंच है, दिस इज अ ब्यूटीफुल प्लेटफॉर्म। एंड इससे जो राइट। लोग जुड़े हुए हैं, पर्टिकुलरली डॉक्टर कीर्ति काले जी, एंड श्री हम्म। हरि प्रकाश जी, श्री प्रकाश ओम पांडे जी, प्रकाश हाँ। कल्याण जी, एंड जी। मकर ध्वज जी, और जी। हमारी प्यारी अनामिका जी। तो जो आप जी। लोग की टीम है ना, इट्स इट्स लाइक ब्यूटीफुल, आई टेल यू। मुझे ऐसा लग ही नहीं रहा है कि मैं किसी शो पर हूँ। मुझे ऐसा लग रहा है कि आप और मैं, बिल्कुल। बस शायद हमारी कॉफी ठंडी हो गई है और हाँ। आप और मैं हाँ, बैठे हम हुए हैं बातें अपने करे जा रहे लिविंग रूम में हैं और और बातें शायद कर हम रहे हैं। अगर हम इसी तरह बात करते रहेंगे तो मेरे ख्याल से हम पूरी रात बात कर सकते हैं, लेकिन हमारे हाँ, पास और टाइम हाँ, लिमिट है। राइट राइट राइट। तो 2-3 घंटे का शो हो सकता है। तो मैं अपने दर्शकों से यही आराम कहना से हो चाहती हूँ सकता कि देख, है। हाँ बिल्कुल। एग्जैक्टली, देखिए ना कितना प्यारा मंच है। तो मैं तो कितना बहुत बहुत, कितनी मैं तहे सारी दिल से, चीजें मेरे दिमाग में अभी भी चल रही हैं आपसे इतनी सारे क्वेश्चन मेरे दिमाग में, मुझे ऐसा लगता है कि एक एपिसोड और हो जाना चाहिए बिल्कुल डेफिनेटली अगर आप क्या करते कहते हो हैं आप? तो मैं बिल्कुल आना चाहूंगी। हाँ, और मैं मतलब बहुत 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 थैंकफुल हूँ अनामिका जी आपकी, और डॉक्टर कीर्ति काले जी की, हरि प्रकाश जी की, और ओम प्रकाश कल्याण जी की, एंड मकर ध्वज जी की। थैंक यू सो मच फॉर इनवाइटिंग मी हियर। एंड ऑफ कोर्स आप जब चाहें मैं यहाँ पर उपस्थित हो जाऊंगी। मुझे बहुत बहुत प्रेरणा मिली है आपके इस प्रेरणा साहित्यिक मंच। हम आपको रोज पकड़ के ले आएंगे। हम आपको रोज पकड़ के ले आएंगे। क्योंकि बिल्कुल इतना बिल्कुल, ये सारा कुछ मोस्ट जानने वेलकम। समझने के लिए मिल रहा है आपसे, और इतना सुनने मिल रहा है ना, तो मतलब रियली इट्स वेरी एनकरेजिंग। तो इस नोट पे थैंक यू आपकी सो एक अच्छी सी एक कविता हो जाए। मच। कविता ना गा के 2-4 लाइन गुनगुना दूं? कुछ भी, हाँ। कुछ चलेगा। भी। हाँ, तो अपनी या। अपनी गजल की आपको 2 पंक्तियां सुना देती हूँ। हाँ। मेरे चमन में खिला था कहीं एक गुलाब कोई, मेरे चमन में खिला था कहीं एक गुलाब कोई, मैं उसको भूल कर सदा, मैं उसको भूल कर सदा कांटों में जीती हाँ रही, हाँ 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 हाँ। मेरे क्या बात। मन में खिला था कहीं एक गुलाब कोई, सपनों को पलट कर सफाई दे हम क्या खुदा, सपनों को पलट कर सफाई दे हम क्या खुदा, खाली हर सफहा है खाली हम या खुदा, मैं उस
उसको लिखते रहे, मैं उसको लिखते रहे, खुद ही मिटाते रहे, मेरे चमन में खिला था कहीं एक गुलाब कोई। वाह, थैंक यू सो मच। वेरी नाइस, मजा आ गया। Thank you, बिल्कुल, thank आज you. तो आपसे बात करके बहुत मजा आ गया। तो इसी नोट पर अब हमारा वक्त भी खत्म हो रहा है, और बातें तो नहीं खत्म हो रही है, वो तो अभी मैसेज में या उसमें चलती रहेंगी। लेकिन हाँ, जैसे ही नया ये प्रोग्राम हम यहीं पर अभी खत्म करते हैं। तो ये थी हमारी प्यारी सी मेघल जी, जिन्होंने हमें बहुत मीठी मीठी बातें बताई हैं, बहुत सुरीले नज़में गजलें सुनाई हैं, और बहुत ही मोटिवेटिंग बातें की हैं। तो आप सबको पसंद आई होंगी। तो इसी के साथ हम इनका शुक्रिया अदा करते हैं, और आप सबका, जिन्होंने हमें सुना और इतनी देर तक हमारे साथ बने रहे। थैंक यू वेरी मच। मिलते हैं फिर एक बार नए प्रोग्राम में। तब तक के लिए बाय बाय। बाय मेघल जी। Bye bye, Anamika ji. Thank you so much.